5 साल में इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? 90% ऑफ पॉपुलेशन जो स्किन केयर यूज करते हैं दे विल बी अवेयर कि हाँ दिस इज माई स्किन टाइप एंड दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई हैव टू यूज। बहुत सारी कंपनीज क्रीम बनाती है, मिनिमलिस्टिक का ही बनाया प्रोडक्ट बेच दिया, निकल लिए। तो किस पे विश्वास करें? इट डिपेंड्स। आप डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अच्छे होते हैं या फिर अफोर्डेबल प्रोडक्ट अच्छे होते हैं? रियलिटी ये है कि स्किन केयर इंडस्ट्री में द मोर एक्सपेंसिव द प्रोडक्ट चांसेस आर यूएस में बिजनेस करना आसान है या इंडिया में बिजनेस करना आसान है? जो यंग एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उनका माइंडसेट क्या रहता है कि यार मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, देन द बेस्ट सॉल्यूशन इज टू रेज मनी, और वो रेजिंग द मनी इज बेटर इन यूएस। आपके पास तो ग्रीन कार्ड भी है, 44 करोड़ रुपए देके हमने लिया है। राइट। ग्रीन कार्ड जो EB5 का जो प्रोग्राम रहता है, इन्वेस्टर प्रोग्राम, उसमें $500,000 वाज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ट्रम्प ने $5 मिलियन कर दिया। ओह माय गॉड, ऐसा क्यों? ना यंग एंटरप्रेन्योर आपके पास आता है तो उसको क्या एडवाइस दोगे आप? Nowadays what we do is we sit over an idea and think कि हाँ इसको मैं परफेक्ट करता हूँ, पॉलिश करता हूँ, फिर लॉन्च करूंगा। वो मोमेंट कभी आएगा ही नहीं। नहीं आता ना, परफेक्शन इज अ मिथ। 100%। सो उत्सव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू। आज मैं एक प्रॉपर गुजराती बिजनेसमैन से मिल रहा हूँ, और वो भी यंग एंटरप्रेन्योर से। ज़्यादातर लोग सूट बूट में आते नहीं है, और आप प्रॉपर गुजराती सूट बूट, जो लोग बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन होता है, जो कपड़ों में झलकता है कि यार नहीं पैसा वैसा तो बहुत है, मस्त आए हैं। उत्सव जी, थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से आते हैं, आपका बिजनेस क्या है, और आप क्या करने का उद्देश्य रखते हैं। राइट। तो देखिए बेसिकली मेरा जो फैमिली, मेरा रूट्स है वो राजकोट में है, गुजरात, जैसे आपने बताया। राइट। मेरे दादाजी थे जो स्मॉल बिजनेस था उनका, तो वहाँ से मेरे पापा को पूरा बिजनेस का नॉलेज जो है वो इनहेरिटेड हुआ है। पुराने से चलता आ रहा है। हाँ, पुराना से। हालांकि मेरे पापा जब बहुत छोटे थे तभी से माय ग्रैंडडैड पास्ड अवे व्हेन माय फादर वाज वेरी यंग। पर जो बोलते हैं ना DNA में ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन पास हो गया। राइट। तो मेरे पापा ने बीकॉम की पढ़ाई की और उसके बाद शादी भी हो गई फटाक से। वो बहुत यंग थे, यंग उम्र में शादी हो गई। तो उसके बाद ही वाज वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एज अ MR। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो कंपनी का कल्चर है पूरा, जो जिस तरीके से बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, आई कुड डू मच बेटर। ही सेंस्ड एन अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ से उन्होंने फिर खुद का कंपनी स्टार्ट किया, जो आज 23 साल से हो गया, और वी हैव 350 प्लस एम्प्लॉइज, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर गोइंग टू ग्रो मच फास्टर। आपने कैसे ज्वाइन किया उनको? मतलब आप तो शायद यूएस चले गए थे, आपके पास तो हाँ ग्रीन कार्ड भी है, हाँ। 44 करोड़ रुपए देके हमने लिया है। राइट राइट। नहीं, वैसे देखा जाए तो ग्रीन कार्ड का हमारा जो सपना था, इट वाज अ फैमिली ड्रीम। तो इनिशियली जब मैं 12th में, इवन व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तब मैं पहली बार हम लोग यूएस घूमने गए ऐसे ही टूरिस्ट वीज़ा पे। पूरा फैमिली पैकेजिंग, वो पैकेज टूर करके गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत बढ़िया है। रोड्स बहुत बड़े बड़े रोड्स है, 8 ट्रैक वो हाईवे पूरा बना के रखा है, इतनी सारी जगह है, और लोगों का भी नेचर थोड़ा ऐसे कोऑपरेटिव था। तो मैंने सोचा कि मुझे आना तो इधर ही है। यूएस ही रहना है। हाँ, यूएस में कहाँ पर? यूएस में कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। हाँ, अभी मैं कैलिफोर्निया हूँ। पर उस टाइम मुझे न्यूयॉर्क का बड़ा वो था कि मुझे न्यूयॉर्क सिटी ही जाना है, कुछ भी हो जाए मैं न्यूयॉर्क। वो फिल्मों में देखते हैं ना बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, जाना तो मुझे यूएस ही है। तो ये बात है, मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब। फिर 12th में आया तो पापा ने बोला कि वंस यू क्लियर योर 12th वी विल डू समथिंग टू सेंड यू टू यूएस। तो मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट निकाला, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दिया। और वैसे करके हमने पूरा ये देखा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। इफ़ यू आर IT बंदा तो आपको आराम से मिल जाएगा ग्रीन कार्ड। वो जो बोलते हैं ना एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट थ्रू ग्रीन कार्ड, वो आराम से मिल जाता है। तो फिर मैंने बोला कि मुझे IT में तो जाना नहीं है। अभी पापा से बिजनेस नॉलेज में भी इनहेरिट कर रहा हूँ। मैं जब से छोटा हूँ तब से पापा को देख रहा हूँ कि पूरा बिजनेस ये करते वो करते। तो मैंने सोचा हाँ, मुझे कंप्यूटर के सेगमेंट में नहीं पढ़ना है। वो जो रैट रेस बोलते हैं ना, उसमें मुझे नहीं जाना है कि हाँ मैं भी एक और IT टेक्नीशियन हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं। तो हमने सोचा कि ग्रीन कार्ड जो EB5 का जो प्रोग्राम रहता है, इन्वेस्टर प्रोग्राम, उसमें अब $500,000 तब की बात है, 2019 में। तो $500,000 वाज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो आज ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा रेज कर दी है। हाँ, वो $5 गोल्ड कार्ड, मिलियन। हाँ, $5 मिलियन कर दिया। हाँ, 44 करोड़ रुपीज़। तो वो गोल्ड कार्ड है। तो ये जो पहले वाला प्रोग्राम था EB5, तब का जो हमने बाय इन कर लिया $500,000 दे के। अच्छा, सेम प्रोग्राम था, मतलब उसकी हाँ, प्राइस बढ़ा दी। प्राइस बढ़ा दी। उसने सिर्फ हाँ, चेहरा नया दे दिया है EB5 को। तो बीच में क्या हुआ था कि वो $500,000 का उसने $900,000 बढ़ा दिया। उसके बाद बाइडेन इलेक्ट हो गया प्रेसिडेंट,
उसके बाद ये जब वापस आया तो 900,000 को $5 million बना दिया। इतना कैसे, मतलब एडिशनल स्पेशल क्या चीज दे रहे हैं वहाँ पे? उसमें स्पेशलिटी घर कुछ वर देंगे, घर नहीं, गाड़ी कुछ बंगला भी सब कुछ देंगे भी क्या? और सेम शादी भी करा के देंगे क्या? सेम प्रोग्राम है एज फार एज माई नॉलेज। मेरे अटर्नी से जो अभी मेरी बात हुई, इमिग्रेशन अटर्नी, इट्स एग्जैक्टली द सेम प्रोग्राम। सिर्फ उसका जो क्वालिफिकेशन है उसने हायर कर दिया, क्योंकि जब 900,000 और 500,000 था तब बैकलॉग इतना सारा था कि अपने एशियन कंट्रीज में से मेनली चाइना और इंडिया, ये दो कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता था। सो दे हैड बैकलॉग फॉर 5 to 8 years। जैसे आप 2020 में अपनी फाइल अपनी रख रहे हो तो 2028 में आपका टर्न आएगा। 8 साल का बैकलॉग चल रहा है। ओ माय गॉड, ऐसा हाँ, क्यों? क्योंकि द एंट्री लेवल वाज लो। अभी 500,000 देके तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करके कर सकता है, द 1% पीपल, राइट। अभी जब 5 million दे रहे हो तो क्वालिफिकेशन, द रिक्वायरमेंट्स आर दैट मच हायर। 5 million बहुत कम लोगों के पास, वो 1% का भी 1% निकालता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे, 10 मिलियन अमीर लोगों के लिए खबर आ गई है कि ट्रम्प जी ने 44 करोड़ रुपए लेके अमीरों को बुला रहे हैं। तो इंडिया से तो वैसे भी जाना चाहते हैं लोग। अच्छा, क्या डिफरेंस क्या है, मतलब यूएसए में कैसा है, कैलिफोर्निया कैसा है और इंडिया कैसा है, दोनों को कैसे देखते हो आप? देखिए, मेन डिफरेंस तो मुझे जो लग सही रहा सही है, बताओगे आप इस हाँ, पॉडकास्ट? सही से, बिल्कुल, क्योंकि मेरा अभी जो दिल है वो इंडिया में ही है, राइट। ये तो जो पूरा लाइफ का कर्व बोलते हैं, अपनी लाइफ कहानी, वो उधर जाके अभी अटकी है कि कैलिफोर्निया में ही हमको रहना है। तो डिफरेंस मेन ये है कि वहाँ पे लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और पीपल आर लेस देन हाफ। अपने यहाँ पे 120 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहाँ पे 350 मिलियन का ही है, 35 करोड़ का, राइट। बट दी जो एरिया बोलते हैं, द लैंड इज मोर देन ट्वाइस। इंडिया से 2.5 गुना ज़्यादा लैंड है। अभी आप सोचिए, जितने लोग बैंगलोर में है, पूरे इंडिया में उतने लोग होंगे तो आपको कितना मजा आएगा। वी विल ऑल्सो हैव इनफ स्पेस। तो जो कम लोग हैं उसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन भी इतनी फाइंड रहती है। अभी यहाँ पे क्या है कि हर कोई एक दूसरे का वो करना चाह रहा है, कॉम्पीट करना चाह रहा है, राइट। बट बिकॉज ऑफ दोज रिसोर्सेज एंड हाउ इट इज अलोकेटेड, वो है। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो इकोनॉमी है दैट रन्स ऑन अ डिफरेंट स्केल। मतलब क्या कि पीपल रन मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन क्रेडिट। कोई जो बंदा अगर साल का $70,000 कमा रहा है तो उसका एक्सपेंस अराउंड $70,000 ही होगा, क्योंकि दैट $70,000 इज नॉट पेइंग देयर एंड देन, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहता है। इसीलिए वहाँ की इकोनॉमी में जो मनी का सर्कुलेशन रहता है ना, वो कांस्टेंट है, और जो फ्लो है वो बहुत हैवी फ्लो है पैसों का। यहाँ पे हम सेविंग्स में मानते हैं, हम बचा के रखते हैं, राइट। दैट इज अवर टिपिकल इंडियन मेंटालिटी। चाहे कोई भी हो, मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास, कोई भी क्लास में से आप ले लो, सेविंग्स होनी चाहिए, बिकॉज वी थिंक अबाउट द फ्यूचर। हमारी आगे की जनरेशन का क्या होगा, उनकी कॉलेज स्कूल की फीस वगैरह, शादी करवानी है बेटिया की, तो उसके पूरा एक्सपेंस का हम ध्यान में रख के अपना पूरा जो प्रेजेंट है उस पे हम मनी स्पेंड वाइजली करते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वाइजली नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी है ना वो पूरा डिफरेंट है। जैसे इसका एक सब पॉइंट मैं आपको बताऊं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, सन या डॉटर की कॉलेज फीस का उनको टेंशन नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट देगी, वो तो सही है, until 12th द गवर्नमेंट विल पे। बट इफ यू वांट टू गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, वो 18 साल के बाद खुद की जॉब करेंगे और वो जॉब में से ही उनको स्कूल की फीस भी देनी है। यहाँ तो बच्चों को 60-60 साल तक पालते हैं। हाँ, यहाँ तक वही है कि बेटा है, मैं जब तक मैं जिंदा हूँ, बाप ये कहता है मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो वो जो एक हमारा मेंटालिटी है वो थोड़ा डिफरेंट है। वी आर, एंड दैट गोज टू अ वेरी डीप लेवल। हमारा जो फैमिली फीलिंग है, राइट, दैट इज वे मोर टाइट नेट। अपना जो बोलते हैं ना सोशल सर्कल पूरा इतना जुड़ा हुआ है। वहाँ पे क्या है, आफ्टर 18 इफ यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स विल लाफ एट यू कि 18 का हो गया फिर भी पापा के साथ जी रहा है, ऐसे करके मस्ती उड़ाते हैं। नहीं, पर हम दो बातों में जी रहे हैं सर। यहाँ तो भाई, मतलब अपन बोल रहे हैं कि सोशल बॉन्डिंग हमारी अच्छी, भाई भाई का खून करने पे तुला हुआ है, भाई बहन बात नहीं कर रहे हैं। दो, अगर दो बच्चे हो गए तो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। एक पर 2-3 दिन पहले वीडियो देख रहा था, एक पापा वीडियो बना रहे हैं, 4 बच्चे सो रहे हैं कि आज ये कितने सुकून से सो रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। पर इनके साथ जिंदगी क्या खेल खेलेगी, इनको पता नहीं है कि आने वाले 15 साल बाद ये एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। हाँ, तेरा सोशल बॉन्डिंग रही कहाँ सर? नहीं मतलब देखिए, अपन बात तो अलग कर रहे हैं, दो बातों में कैसे बात कर सही सकते हैं? है। वो जो है ना वो ऑन कैमरा, मतलब जो दिखाने के लिए, अगर फेस टू फेस हम बोले तो एक दूसरे के अंदर तो प्यार रहता ही है। हम ऐसा नहीं, चाहे कितनी भी नफरत कर लो आप, घर तो साथ में ही जाना है, समझ रहे हैं आप।
डिनर टेबल पे तो साथ में ही बैठना है, खाना तो साथ में ही खाना है। ऐसा नहीं कि मैं अब आज से इसकी शक्ल ही नहीं देखूंगा। और अगर जो दो पहलू की आप बात करें ना, तो वो जो है वो फिलोसॉफिकल लेवल पे लाइफ का सत्य यही है कि हर चीज़ का दो लेवल होता है, दो फेस होता है, एक जो अच्छा है और एक बुरा है। हमको कौन सी साइड देखना है उस पे सब डिपेंड करता है। अच्छा, इंडिया की बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको और यूएस की बेस्ट चीज़ क्या है? इंडिया की बेस्ट चीज़ यही जो मैंने बोला, सोशल बॉन्डिंग, हम एक दूसरे के बारे में इतना केयर करते हैं। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। हाँ, अगर कुछ भी मुझे काम पड़े तो मैं अपने दोस्त को अगर फ़ोन करता हूँ, भाई को फ़ोन करता हूँ, तो आधी रात को भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। यूएस में थोड़ा प्रैक्टिकल मामला चला जाता है कि अभी तो मैं घर पे आ गया तो ये नहीं हो सकता, मैं आई विल टेल यू लेटर, मैं बाद में जवाब देता हूँ, लेट मी लुक एट इट एंड कम बैक टू यू लेटर, वो टालने की बात हो जाती है डिप्लोमेसी में। और यहाँ पे क्या, आधी रात को भी अगर पेट्रोल भी खत्म हो गया तो बॉटल लेके आ जाएगा, चल भाई मैं तेरे को लेके जाता हूँ, ऐसा है। तो अपने यहाँ पे जो वो फीलिंग रहती है ना, वार्मथ वाली फीलिंग, वो बहुत सही है कि वी केयर अबाउट ईच अदर। इवन अभी भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, फिर भी अगर किसी एक भाई को कोई दूसरे के साथ, बाहर वालों के साथ प्रॉब्लम हो गया, तो फैमिली ही बाजू में रहने वाला है, राइट। तो आपका डिसीजन कैसा रहा? मतलब आपको लगा कि यार ये तो यूएस तो बहुत बड़ा जगह है, कैलिफोर्निया एकदम लेविश लाइफ है, एकदम बढ़िया लाइफ रहती है वहाँ पे, और यहाँ इंडिया में आके फिर आप पापा का बिजनेस कारोबार ज्वाइन करो, मतलब क्या रीजन था? डिसीजन क्यों चेंज हो गया? आपका माइंडसेट कैसे शिफ्ट हो गया? राइट। तो उसमें पहले ये हुआ कि वॉट एवर आई वॉज डूइंग इन यूएस, सेम थिंग वॉज हैपनिंग ऑन अ मच लार्जर स्केल इन इंडिया। तो मैंने धीरे धीरे ये इंट्रोस्पेक्ट किया, और ये बहुत छोटी सी बात से स्टार्ट हुआ। जैसे मुझे पूरा अपना वार्डरोब नया उधर बनाना पड़ा, सारे कपड़े वापस लिए, ये सब। तो एवरीथिंग दैट आई वाज डूइंग इन यूएस वाज हैपनिंग ट्वाइस। इंडिया में भी करना है, उधर भी करना है। इधर गाड़ी ली, उधर भी गाड़ी ली, इधर घर है, उधर भी घर है। तो मैंने सोचा दिस डजंट मेक सेंस, व्हाई शुड आई डू एवरीथिंग अगेन व्हेन आई ऑलरेडी हैव अ ह्यूज एम्पायर, एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल इन इंडिया, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद ऐसा करते हैं कि नहीं, मुझे पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जाऊंगा तो यूएस या ऑस्ट्रेलिया या कहीं कहीं और, लंदन जाना है, कहीं और जाना है, विदेश जाके मैं अपना खुद का एम्पायर खड़ा करूंगा। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो हमको प्रैक्टिकली ये देखना है कि आर वी मेकिंग सेंस एफिशिएंसी वाइज। इट डजंट मेक सेंस टू हैव ऑफिस इन इंडिया एंड ऑफिस इन यूएस एज वेल। अब सेम थिंग यू आर डूइंग इट ट्वाइस, सो यू आर स्पेंडिंग रिसोर्स ट्वाइस फॉर द सेम गोल। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। अच्छा, आपके दोस्त हैं वहाँ पे यूएस में हाँ, तो बिजनेस यूएस में। बिजनेस करते होंगे हाँ, यूएस में हैं है, आपके? बहुत तो एक सारे दोस्त। सवाल है मेरा यहाँ पे कि बिजनेस यूएस में बिजनेस करना आसान है या इंडिया में बिजनेस करना आसान है? इट डिपेंड्स। आप डिप्लोमेटिक आंसर मत। हाँ, क्योंकि नहीं, देखिए ऑनेस्टली अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेज है तो इंडिया में यू कैन डू मच मोर देन इन यूएस। पर अगर रिसोर्सेज नहीं है, सो इन यूएस इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रेज कैपिटल। अगर कोई भी बंदे के पास कैपिटल नहीं है पर आइडिया है, इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, देन इट इज़ वेरी इजी कंपेयर टू इंडिया टू रेज मनी इन यूएस। आपको अगर कोई भी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, उनका माइंडसेट क्या रहता है कि यार मेरे पास ये आइडिया है, पर मैं कैसे इम्प्लाई करूँ, मेरे पास कैपिटल नहीं है। देन द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ टू रेज़ मनी, और वो रेजिंग द मनी इज़ बेटर इन यूएस। बिकॉज़ ऑफ, मैंने जैसे बताया, वो पूरी इकोनॉमी ऐसे काम करती है कि इन्वेस्ट करो पैसा, दे वांट टू स्पेंड। अगर आप मान लो कोई भी रिटेल बिज़नेस में कर रहा हूँ और छोटा-सा इनोवेशन किया है, जैसे मैं वो क्रेप बना रहा हूँ, डोसा, पर चॉकलेट डोसा बना रहा हूँ रिटेल में, यूएस कैलिफोर्निया में, तो वो चलेगा बिकॉज़ पीपल वांट टू स्पेंड द मनी टू ट्राई योर प्रोडक्ट। इवेंचुअली इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स बिजनेस एथिक्स के हिसाब से, इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, देन पीपल आर विलिंग टू गिव यू देयर मनी। सो दैट वे इट इज़ ईजियर इन यूएस। पर जो मल्टी लेवल पे वो पूरा बड़ा एम्पायर करना है, उसके लिए जो इंट्रिकेसी चाहिए, जैसे वॉल स्ट्रीट का नॉलेज चाहिए आपको। इफ़ यू वांट टू बी अ बिलियनर इन यूएस, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स कि फाइनेंस पूरा कैसे काम करता है, और वॉल स्ट्रीट के बंदे क्या सोच के स्टॉक्स बाय करते हैं। यू हैव टू बी एक्सेलेंट इन मल्टीपल स्किल्स। इंडिया में क्या है, इफ़ यू हैव समथिंग यू कैन आउटसोर्स इट, यू कैन हैव योर पीपल ऑन बोर्ड द टीम, एंड देन इट्स ईजियर टू ग्रो द एम्पायर। वैसा है। अच्छा, आप डिसीजन कैसे लेते हो? आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है? कोई अगर मान लो आप डिसीजन ले लिया, गलत हो गया, तो कैसे उसको वापस राइट करते हो? क्योंकि योर थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट। राइट, राइट। देखिए बेसिकली आई एम अ नंबर्स गाय। व्हेन आई वाज इन स्कूल मुझे मैथ से बहुत नफरत थी, जैसे मोस्ट ऑफ लोगों को होता है मैथ से, राइट। पर जैसे ही आई एंटर्ड इनटू द बिजनेस वर्ल्ड, आई लर्न कि एवरी डिसीजन हैज़ टू बी थ्रू नंबर्स। जैसे डेटा अपने पास आता है उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं, बिकॉज नंबर्स आर द ओनली थिंग दैट इज़ ट्रू इन दिस वर्ल्ड। बाकी सब तो अंदर ही अपने दिमाग में ही है। मैं जो प्लान कर रहा हूँ कि हाँ मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये प्रोडक्ट का ये करूँगा, पर जब नंबर्स आते हैं दैट इज़ द ओनली रियलिटी। राइट। एक
आपको मैं एक छोटी सी कंपैरिजन करता हूँ। जब एलियंस आते हैं ना वर्ल्ड पे, इफ एंड व्हेन दे कम, द ओनली थिंग वी नीड टू शो देम इज अवर मैथ्स, बिकॉज दैट इज द ओनली रियलिटी। मैथ्स एंड साइंस, दोज आर द ओनली ट्रू एक्चुअल थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। बाकी सारी चीजें तो अपने मन में ही हमने बना के रखी है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ माई डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द नंबर्स। नंबर बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज माई पॉइंट। जैसे मैं कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आई विल सी कि पिछला प्रोडक्ट हमने कब लॉन्च किया था, उसका वॉल्यूम कितना है, सेल्स वॉल्यूम। ये जो नया प्रोडक्ट करे उसका टारगेट ऑडियंस कितना रहेगा, हाउ मेनी अदर पीपल हैव सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, उसकी एमआरपी क्या है, उसका पैकेजिंग क्या है। सो एवरीथिंग इज डेटा कोई ड्रिवन कोई डिसीजन बढ़िया मेकिंग। इंजेक्शन बनाओ ना आप, वो जैसे जैसे आपने बोला ना कि बिजनेस इनहेरिट होता आता है, हाँ। जैसे मेरे लगा दे तो मेरे ऐसी मेरे टेक्नोलॉजी में भी है, ऐसे आ जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी है, यूएस में अभी वो ट्रायल बेसिस पे चल रही क्या है। बात कर रहे हैं। हाँ, उसका नाम है क्रिस्पर। क्रिस्पर 9 करके अभी मॉडल आया है। हाँ इट इज लिटरली डीएनए मॉडिफिकेशन एंड इंजीनियरिंग। उसमें क्या होता है, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा कितना हाइट में होगा, कौन से कलर के बाल आएंगे, कौन सी एबिलिटीज उसमें होनी चाहिए, ही शुड बी गुड इन म्यूजिक, गुड इन मैथ्स, ये सब आप कंप्यूटर के थ्रू डीएनए में पूरा इंजीनियरिंग कर सकते पहले ही प्लान कर देंगे। हैं। हाँ, पहले ही प्लान कर देंगे। हर्ष क्या कर रहा था यहाँ पे है। तो बच्चे का डीएनए पूरा उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, कोडिंग द डीएनए। क्रिस्पर नाम है वो टेक्नोलॉजी का, क्रिस्पर 9। अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़ में आया था मुझे कि क्रिस्पर 9 इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट, और इसमें ये पूरा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास मेरे जैसा कोई एकदम नौसिखिया बंदा, यंग एंटरप्रेन्योर आपके पास आता है, तो इसको क्या एडवाइस दोगे आप आपकी लाइफ की? देखिए, बेसिकली कि अभी जो आपकी जो पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, और आप तो बड़े बड़े बिजनेस मैगजीन कवर में आ चुके हो, तो एक बढ़िया एडवाइस दो आप। पहली बात तो आप भी नौसिखिए हो नहीं, अरे ये तो नहीं, आप आपकी मान के चलो ह्यूमिलिटी हूँ। है। नहीं नहीं, तो देखिए, कोई भी अगर यंग एंटरप्रेन्योर है, उनको कुछ भी सोसाइटी में इम्पैक्ट करना है ना, दैट इज द ओनली वे टू थिंक। जैसे 3 इडियट्स में बोलते हैं, डोंट चेज, वो बिजनेस फॉर्म में हम कैसे करते हैं, डोंट चेज द मनी, चेज द इम्पैक्ट दैट यू आर डूइंग। राइट, इम्पैक्ट इज ओवर इनकम। once you are able to create the impact in society, there are enough people in the market who will monetize your impact. एक बार आपने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया ना, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके इम्पैक्ट को मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके देंगे। बहुत टाइम लगता है ना सर, आप बताओ ना कितना टाइम लगता है। जैसे आपको तो अपॉर्चुनिटी मिली, हाँ, आज नए जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा है, नया स्टार्टअप लाना चाह रहा है, इट विल टेक 23 years अगेन, मतलब जैसे आपके फादर ने किया। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिकॉज द शॉर्ट वे, टर्म में कर सकते। हाँ, बिकॉज द वे अवर टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग एंड द डायरेक्शन इन विच द वर्ल्ड इज गोइंग, इट इज सच कि कोई भी डिसीजन अगर लेना है ना, इट शुड बी रैपिड, क्विकली डिसीजन लेना है। अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये एक और चीज है, नाउअडेज व्हाट वी डू इज वी सिट ओवर एन आइडिया एंड थिंक कि हाँ, इसको मैं परफेक्ट करता हूँ, पॉलिश करता हूँ, फिर लॉन्च करूंगा। वो मोमेंट कभी आएगा ही नहीं। नहीं आता ना, परफेक्शन इज ए मिथ। परफेक्शन इज अ मिथ, 100%। राइट। हाँ, उसकी एनालॉजी एक बहुत फेमस एनालॉजी है। पहले के ज़माने में क्या था, वो राइफल शूटिंग रहता है ना, उसमें हम करते हैं रेडी, एम, फायर। अभी पूरा उल्टा हो गया, पहले फायर करो, फिर एम करो, फिर रेडी है कि नहीं वो आप टेस्ट करो। तो कीप फायरिंग। जितने भी न्यू आइडियाज़ है, चाहे स्मॉल स्केल पे आप कर सकते हो, छोटे एनवायरनमेंट में उसका लीन स्टार्टअप करके पहले ट्राई आउट करो। इफ़ योर सॉल्यूशन दैट यू आर सेइंग इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन, कई बार ऐसा होता है कि वी फॉल इन लव विथ अवर ओन आइडिया। हाँ तो सोसाइटी का वो प्रॉब्लम है ही नहीं जो तुम सॉल्व कर रहे हो। हाँ, So you are providing a solution for a problem that doesn't exist, right? तो कर करके पता चलेगा। आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक प्रोडक्ट तो हिट करेगा यार किसी दिन। Exactly. अगर मेरे मन में कोई हाइपोथेसिस है कि हाँ, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है और मैं उसको ऐसे सॉल्व करूंगा, पर फिर जाके मालूम पड़ा ये प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत लेटर स्टेज में पता चलता हाँ, है। मैं 10 साल तक आइडिया को पॉलिश कर रहा हूँ, पैसे रेज किए, ये किया, वो किया, पर फिर मालूम पड़ा इसकी नीड ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा। तो आप देखो, आपका माइंडसेट मेरे जैसा लग रहा है, बताओ तो, मतलब ऐसा नहीं कि आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसको 5 साल तक घिसते रहो, ऐसा हाँ, तो नहीं ऐसा करना ना। नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना। करते रहो, पहले, नया हाँ, नया पहले प्रोडक्ट लॉन्च ट्राई। करो, हाँ फिर उसको पॉलिश करो। चला तो ठीक है, गिव इट इनफ टाइम। ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने में अच्छा ये नहीं चला, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऐसा नहीं करना है। उसको बोलते हैं शाइनी टॉय सिंड्रोम। जो नए बच्चे को हम नया टॉय खिलौना लेके देते हैं, तो पुराना वाला कितना भी फेवरेट, वो नए पे जाएगा। 2 दिन के बाद अगर वो वापस कुछ नया दोगे तो वो शाइनी टॉय पे ही जाएगा। तो वो शाइनी टॉय सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। गिव इनफ टाइम फॉर योर ओल्ड टॉयज टू ग्रो मैच्योर। उसमें आप इवेल्युएट करो, हाइपोथेसिस अपना चेक करो कि ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर नहीं कर रहा है, देन लीव इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, उसमें आप वापस मुड़ के वो वाले पे आ सकते हो कि हाँ, नाउ आई थिंक आई कैन डू समथिंग न्यू।
लेट मी पॉलिश इट इन अ डिफरेंट वे, कुछ नया ट्वीक करके कर सकता हूँ, बिजनेस मॉडल इनोवेशन कर सकता हूँ, या कुछ नया इनोवेशन लाके पुराने टॉय को ही मैं और बेहतर कैसे बनाऊँ, पुराने आइडिया को ही मैं और कैसे बेहतर बनाऊँ. यू कैन ऑलवेज कम बैक टू इट, साइकिल बैक टू इट लेटर, राइट, बट द मोर यू डू द मोर यू रियलाइज. अभी मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज़ बताऊँ, अभी द लेटेस्ट ट्रेंड इज व्हाट, कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, आई वांट टू बी मल्टी टैलेंटेड, सब कुछ करना है। सब कुछ करना है. हाँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज योर ट्रू पैशन? तो मेरा वो उसमें मानना यही है, द मोर थिंग्स यू डू द मोर यू रियलाइज. ये अमेरिकन ऑथर बहुत फेमस है, बिजनेस कोच गैरी वी, उनका भी यही मानना है. और मैं ये, जानता हूँ उनको, फोन लगा सकता हूँ कभी हाँ मैं। फोन लगा सकते हो मेरे आप पास है नंबर उनका, बात करता हूँ मैं। आई बिलीव यू, मैं मानता हूँ आपके पास होगा. तो वो थियरी मैंने उनसे सीखी है कि द मोर थिंग्स यू डू द मोर यू रियलाइज व्हाट यू लव एंड व्हाट यू डोंट लव. अगर आप थियरी पे देखोगे कि हाँ मुझे ये, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस, ऐसा नहीं होता है. आप करो. अगर आपको गाड़ियों का शौक है तो कार सेल्समैन बनो. अगर उसमें आपको मजा आता है देन दैट इज योर ट्रू पैशन. अगर नहीं मजा आता है तो वो सुपरफिशियल था, वो आपका मोह था कि मुझे गाड़ियाँ चाहिए. दैट इज नॉट द ट्रूथ. आप कर कुछ नहीं रहे हो उसके लिए। हाँ, कर कुछ नहीं रहे हो. सो द मोर थिंग्स यू डू द बेटर यू नो अबाउट योरसेल्फ. मतलब हाथ चलाना पड़ेगा, पाँव उठाने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। तभी आपको मालूम सिर्फ पड़ेगा. सोच सोच नहीं सकते उसके हाँ, अंदर आप। क्योंकि सोच में जो एंथुजियाज्म रहता है वो पूरा पिघल जाता है वंस यू फेस द रियल चैलेंजेस इन एक्चुअल वो फील्ड में. ऐसा होता है ना, मतलब जब कोई आइडिया आता है तो लगता है कि और गजब हो गया, तो बवाल बच गया अंदर ही अंदर। हाँ, वो ऐसा है. और हमारे फ्रेंड्स भी कैसे होते हैं कि हाँ बहुत बहुत बड़ा आइडिया है. गजब, क्या मचाया। हाँ, और फिर पीछे देखते हैं तो वो खुद ही सारे पीछे हट जाते हैं, ऐसा होता है. अच्छा उत्सव जी, है ना, आपकी थोड़ी कंपनी के बारे में बात करते हैं, काफी मजा आ रहा है मेरे को, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। ठीक है, यूबिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्या करती है आपकी कंपनी, आप क्या पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो? So basically, we provide Ubic Solution is a pharmaceutical company. तो जो स्किन के प्रॉब्लम्स रहते हैं ना उनके हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस देते हैं इन अ इफेक्टिव प्रोडक्ट विथ अ अफोर्डेबल प्राइसिंग. ज़्यादातर कंपनी क्या करती है, वंस दे रियलाइज देयर प्रोडक्ट इज इफेक्टिव, प्राइसिंग पूरा हाइक हो जाता है. अच्छा। वी वांट कि हर कोई बंदा अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, पीपल शुड हैव एक्सेस टू जेन्युइन स्किन केयर प्रोडक्ट्स विथ एफिकेसी. तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है दे आर प्रिस्क्राइब बाय डर्मेटोलॉजिस्ट. दैट मीन्स फर्स्ट क्रेडेंशियल तो उधर ही आ गया. अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके दे रहा है दैट मीन्स दे बिलीव कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा. उत्सव जी, आप एक बात करते हैं कि ना, देखो ये बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट है और बहुत सारी कंपनीज क्रीम बनाती है, फेशियल, बहुत सारी चीज, मतलब मेरे को लगता है अभी कम से कम भी 1000 कॉम्पिटिटर होंगे मिनिमम, अगर देखा जाए तो 1000। और नई नई कंपनी आती है, मिनिमलिस्टिक आई, कहीं हाँ, से कॉपी किया, बनाया प्रोडक्ट, बेच दिया, निकल हाँ, लिए। रोज. तो किस पे विश्वास करें कि ये प्रोडक्ट सही होते ही नहीं होते, या सिर्फ वो प्रोडक्ट होता है? देखिए, अभी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल आपने हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछ लिया है. पूछना पड़ेगा ना, देखो मेरे को जानना है आज, हाँ, क्योंकि 1000 प्रोडक्ट है, तो क्या सिर्फ वो प्रोडक्ट है, या एक्चुअली वो प्रोडक्ट किसी की लाइफ में बदलाव ला रहा है? राइट. ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ जहाँ तक हर एक स्किन केयर कंज्यूमर है ना उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही है एक बार कि ये प्रोडक्ट लूँ या ये प्रोडक्ट लूँ. इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अभी जो मार्केटिंग गेम हम खेल रहे हैं इंडिया में, दैट इज़ ऑन अ नेक्स्ट लेवल. मैं एक बोलूँगा तो क्लोज टू यूएसए. यूएसए में जैसे मार्केटिंग करते हैं ना, इमोशनली ट्रिगर पूरा वो करके, वैसे ही हम धीरे धीरे इंडिया में उसी तरफ बढ़ रहे हैं. सब बढ़ रहा है, पक्का बढ़ रहा है। पक्का बढ़ रहे हैं, राइट. तो क्या हो रहा है कि कंज्यूमर्स आर गेटिंग कंफ्यूज कि ये इफेक्टिव है या ये इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग क्लेम्स. तो जैसे मैंने बताया, नंबर वन जो अपना फिल्ट्रेशन रहता है ना, वो इफ डर्मेटोलॉजिस्ट आर सपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट देन यू कैन बिलीव दैट दिस इज इफेक्टिव प्रोडक्ट. उसकी एफिकेसी रहेगी, मुझे रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने वो इतने साल दे के वो पढ़ा है, दे हैव दिस मच एक्सपीरियंस, दे हैव देयर नॉलेज. तो उनको स्किन का जो केमिकल रिएक्शन रहता है, जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं प्रोडक्ट्स में, उसका वो पूरा साइंस उनको मालूम है. सो इफ दे आर प्रिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट दैट मीन्स मोर लाइकली देन नॉट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इफेक्टिव. तो पहला फिल्टर तो वही होना चाहिए. दूसरा, अगर ये क्वेश्चन है कि ओटीसी में कोई भी मुझे इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है या नहीं वो देखना है, तो अभी कंज्यूमर का अवेयरनेस है वो धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है कि वी नो कि सैलिसिलिक एसिड है वो एक्ने के लिए है, रेटिनॉल है तो वो एजिंग के लिए है. तो जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो ज़्यादातर हायर लेवल पे जाते ही पीपल आर एबल टू फिल्टर इट आउट कि हाँ इसमें तो ये सिर्फ नाम के लिए डला हुआ है, इसमें इफेक्टिव रहेगा या नहीं इफेक्टिव रहेगा. सो बेसिकली यू हैव टू गेन नॉलेज फॉर योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू आर एबल टू मेक दैट कॉल कि हाँ ये प्रोडक्ट इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा. बट एक्ने तो एक्ने है, डार्क सर्कल तो डार्क सर्कल है सर, वो तो नहीं सबके लिए ऐसा सेम होते होंगे, या हर बंदे के एक्ने अलग होता होगा, डार्क सर्कल अलग होता होगा? नहीं, एक्ने सेम रहता है. हाँ, एक्ने में भी 4-5 वैरायटी रहती है, 5 4-5 ही स्टेजेस. होते होंगे, हाँ, और 5 स्टेजेस ऑफ एक्ने रहती है. या तो बहुत स्टबर्न एक्ने होते हैं,
या फिर जो छोटे-छोटे पिंपल्स बोलते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, वो टेक्सचर अपना बिगाड़ते हैं फोrehead पे। जो एक्टिव लोग रहते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, उनको छोटे-छोटे एक्ने हो जाते हैं, राइट? तो 5 स्टेजेस ऑफ एक्ने रहते हैं। लेकिन जो स्किन टाइप है ना, वो बहुत वेरी करता है। बहुत मतलब 140 करोड़ स्किन हो जाएगी। हाँ, स्किन हो जाएगी। अगर आप देखिए तो कंसीलर में कैसा अलग-अलग शेड है, राइट? सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द शेड ऑफ द स्किन, जो मेकअप में कंसीलर तो बोलते हैं। 140 करोड़ प्रोडक्ट होने चाहिए आपके हिसाब से। नहीं, 140 करोड़ प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मल्टीपल वेरिएंट्स को कवर करते हैं, जैसे सेंसिटिव टू ड्राई स्किन हो गया तो उसको ये एक सेगमेंट में आ गया। ऐसे कैटेगरी वाइज़ आपको डिसाइड करना है और ज़्यादातर पैकेजिंग पे लिखा हुआ आता है कि दिस इज़ सूटेबल टू वेरी ऑयली स्किन को ये प्रोडक्ट सूटेबल है। कोई सेंसिटिव स्किन का है तो उसमें स्पेसिफिक ऐसे मेंशन किया होगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप। अच्छा, इंडिया में एक बात बताओ, ये जितनी भी कंपनी आ रही है, वो सबको गोरा बनाने पे क्यों तुली हुई है? और दूसरा ये बताओ कि वो सबको चाइनीज स्किन देने पे क्यों तुली है? इंडियन स्किन टोन जो है वो तो अलग है ही ना, है, उनका अलग है, अपना अलग है, सबका अलग है। राइट। तो क्यों तुली हुई है? सब पीछे क्यों पड़ गई है सबके कि नहीं इसमें गोरा होना पड़ेगा? इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रोस्पेक्शन मेरे ध्यान में, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं आप। जब अंग्रेज गए ना अपनी कंट्री में से, तो वो 2 चीज़ पीछे छोड़ गए। एक, गोरा होना बहुत बड़ी बात है और दूसरा, इंग्लिश में बोला तो आप स्मार्ट हो। ये 2 स्टिग्मा। प्लीज सर, हाँ। प्लीज गो अहेड। हाँ, तो ये 2 स्टिग्मा अपनी सोसाइटी में अंग्रेज है ना वो छोड़ के गए हैं कि अगर गोरा नहीं है बंदा तो बस वो ब्यूटीफुल नहीं है या सो वी शुड टॉक इन इंग्लिश और ना। हिंदी की तरह। तो वही सेकंड स्टिग्मा वही है। इंग्लिश माने इंग्लिश डजंट गिव द मेजरमेंट ऑफ योर स्मार्टनेस। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आप कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हो, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ योर स्मार्टनेस, कि आपके पास नॉलेज कितना है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। तो अभी ये जो स्टिग्मा है कि मुझे गोरा बनना है, वो धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली इट इज कमिंग डाउन। अभी लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि हाँ, मैं इतना, ये जो मेरा स्किन टोन है दिस इज फाइन, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। मुझे इतना बहुत ज़्यादा गोरा भी नहीं बनना कि आर्टिफिशियल लगे। और आपने जो बात कही कि चाइनीज स्किन, वो दरअसल कोरियन कंपनी, जो कोरियन स्किन केयर रहता है ना, कोरियन कंपनीज का वो रहता है, ग्लास स्किन बोलते हैं हाँ, उसको, ग्लास ग्लास। स्किन, ग्लास लगवा लेते हैं। हाँ, ग्लास लगा लो, ग्लास वाली इफेक्ट ही देता है, राइट? तो वो जो है वो ऐसा है कि द स्किन शुड बी स्पॉटलेस। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता, कई लोगों का मेलानिन ज़्यादा रहता है, कई लोगों का कम रहता है, राइट? तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर स्टिग्मा दैट इज़ कमिंग फ्रॉम फॉरेन। अपनी जो स्किन है उसको ही प्योरली वी वांट टू एक्सेप्ट इट, और वो कंज्यूमर में आ रहा है, धीरे-धीरे वो कांसेप्ट सबको क्लियर हो रहा है कि दिस इज़ नॉट अचीवेबल, आई शुड बी हैप्पी विथ व्हाट आई हैव, राइट? तो वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। आई एम हैप्पी टू से दैट एट लीस्ट। 140 करोड़ प्रोडक्ट आएंगे इसका मतलब आपके हिसाब से देखा जाए ऐसा। हाँ, अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाई। हाँ, ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, राइट। ठीक है। और आप क्या देखते हो कि 5 साल में इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? देखिए, अभी जो कंज्यूमर नॉलेज है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आफ्टर 5 इयर्स एवरीवन विल हैव एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज कि हाँ, मेरी ये स्किन टाइप है, मुझे ये तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि पीपल, सम 50% पीपल आर अवेयर एंड अदर 50 इज़ कन्फ्यूज़्ड। जो बाकी के 50% कन्फ्यूज़ है ना, वो यहाँ उधर-उधर भाग रहे हैं कि मुझे ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है। इट इज़ नॉट यूनिफ़ॉर्म। तो अगले 5 साल में व्हाट आई एम थिंकिंग, ट्रू प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि ऐसा होगा कि 100% ऑफ और एटलीस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन जो स्किन केयर यूज़ करते हैं, दे विल बी अवेयर कि हाँ, दिस इज़ माय स्किन टाइप एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई हैव टू यूज़। तो अभी जो कंज्यूमर अवेयरनेस है, वो एक और अलग लेवल पे चली जाएगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी जो कंपनीज़ बनाती है स्किन केयर प्रोडक्ट्स, राइट? दे विल बी समहाउ फोर्स्ड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट विद द कंज्यूमर कि इसके अंदर हमने ये इंग्रीडिएंट्स डाले हैं, जिससे आपको उसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में ज़्यादा आइडिया आएगा। तो आई एम थिंकिंग कि पूरा माहौल बदल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स। अभी कई सारी इतनी कंपनीज़ हैं जो पैकेजिंग बढ़िया करती है, लेकिन अंदर प्रोडक्ट में क्या डाला होता है वो हमको ढूँढना जाना पड़ता है, वो पीछे छोटे-छोटे फाइन प्रिंट में लिखा होता है इंग्रीडिएंट्स के अंदर। मिनिमलिस्टिक का नाम तो नहीं? हाँ, मिनिमल नहीं, नहीं, मिनिमलिस्ट मैं ऐसे कोई किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, कैसा लेकिन प्रोडक्ट है मतलब आपके हिसाब से? आपने भी तो काम किया होगा, देखा होगा। हाँ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मिनिमलिस्टिक का प्रोडक्ट प्रोडक्ट था, है या रहेगा? हाँ, देखिए, अभी जो मिनिमलिस्ट का हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जो अभी बायआउट हुआ, उससे काफ़ी लोगों में ऐसे तहलका मच चुका है, जो स्किन केयर एंथुसियास्ट है, कि एक अच्छी कंपनी थी, अभी वो भी चली गई। लेकिन मेरा मानना ये है कि एज़ लॉन्ग एज़ द सोल ऑफ द कंपनी इज़ इंटैक्ट, तब तक वो कंपनी का जो प्रोडक्ट रहेगा, वो इफ़ेक्टिव रहेगा। चाहे वो मिनिमलिस्ट ले लो या डर्मा को ले लो, कोई भी कंपनी, वन्स दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ब्रांड एंड देयर सोल,
तो जो पोटेंशियल बायर है उनके दिमाग में क्या रहेगा कि आई वांट टू ग्रो दिस कंपनी इवन फर्दर, तो उसमें कोई रूट लेवल की छेड़छाड़ नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? तो एक बार द कंपनी दैट हैज प्रूवन टू प्रूव कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, तो जो बायर है, अगर मल्टीनेशनल बायर है, सो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द सोल ऑफ इट। जो उसका रूट रहेगा वो इंटैक्ट ही रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली देयर गोल इज टू ग्रो द कंपनी। अगर मैं उसको रूट लेवल से ही पूरा चेंज कर दूंगा तो वो कंपनी फिर ग्रो नहीं होगी, राइट? उससे जी एक बात बताओ ना, सिंपल सी, एक बहुत मतलब कॉमन सेंस की बात करते हैं, बिल्कुल छोटी सी। जैसे मिनिमलिस्टिक का प्रोडक्ट बना, आप भी प्रोडक्ट बना सकते हो, मैं भी प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। अगर बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट अगर लेके आ गए कि भैया कि ये भाई, ये सबको पता होगा कि बेस्ट क्वालिटी क्या है भैया, कि ये A B C D, ये Right. 4 क्वालिटी के इंग्रेडिएंट आप डालोगे, टक 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 टक, ये बढ़िया प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। राइट? तो कोई भी कर सकता है। तो वही कंपनी क्यों ग्रो करी और दूसरे क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीज? जैसा कि मैंने कहा, मार्केटिंग जो चल रहा है ना, इट इज अबाउट द ब्रांड स्टोरी। कोई भी ब्रांड के साथ आप क्यों अफेक्ट होना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू गेट अफेक्टेड और अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर ब्रांड? जैसे कि अगर हम बात करें यही चीज़ कार इंडस्ट्री में, बिकॉज आई एम पर्सनली, मुझे कार्स का बहुत शौक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फरारी है और एक कोई भी इंडियन स्टार्टअप ले लो, जो सेम इंजन डालना है, सेम पिस्टन्स, ऑयल वगैरह एकदम फरारी का रेप्लिकेट कर दिया, देन व्हाई इट इज़ नॉट एबल टू डू सेम थिंग एज फरारी? वो जो ब्रांड इमेज बनाई है, जो स्टोरी लाइन है, जो हिस्ट्री है कि हाँ, इन लोगों ने इतनी रेस जीती है, ये प्रोमिसेस किए हैं और वहाँ पे डिलीवर हो चुका है। तो वो जो ब्रांड की जो आइडेंटिटी है, द स्टोरी दैट अ ब्रांड इज कन्वेइंग टू द कंज्यूमर्स, उसकी वजह से कंज्यूमर्स अटैच हो जाते हैं एक ब्रांड से। राइट, तो ये बात तो प्रूव हो गई। आज मैंने इतने लोगों से बात करते करते समझ में आ गया कि प्रोडक्ट मैटर कर ही नहीं रहा, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि आप घर बैठे बैठे ये चीज़ बना सकते हो। अगर आपको अपना सैलिसिलिक एसिड वाला बनाना है, बना लेंगे ना, बना सकते हो, कोई भी बना सकता बना है। सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज की लानी चाहिए कि अपने ब्रांड को मार्केट में दिखाना कैसे है, उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है, एग्जैक्टली। कि हु इज अभिषेक व्यास और हु इज उत्सव। एग्जैक्टली, एंड व्हाई दे शुड बाय योर प्रोडक्ट? अगर मैं भी बना सकता हूँ तो मैं आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदूं? अगर कोई और मल्टीनेशनल सेम इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट बना रही है तो मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूं? ये तो वही बात हो गई ना, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कल को आप भी बोलोगे मैं भी पॉडकास्ट कर लेता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। पोजीशनिंग मैटर करती है। एग्जैक्टली, तो लिसनर्स आपके पॉडकास्ट में क्यों टर्न इन करेंगे? व्हाई डू दे वांट टू सर्च योर पॉडकास्ट पर्टिकुलरली? बिकॉज ऑफ द स्टोरी दैट यू आर टेलिंग, राइट? तो आपकी ब्रांड इमेज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है इसमें। अच्छा, यूबिक सॉल्यूशन की वापस बात करते हैं कि सर आपकी क्या कोर वैल्यूज है और पर्सनली आपको क्या मोटिवेट करता है उसमें? राइट। देखिए, हमारी बेसिकली 14 कोर वैल्यूज है। 14? 14। इतनी ज्यादा हाँ, क्यों है? क्योंकि वो एक सेट हो गया, इट इज सेट इन अवर डीएनए। हाँ, वो हमने कैसे डिराइव करी है कि जो भी हम काम करते हैं उसमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो 14 हमने, बताओ पहले आप। हाँ, वो हमने बहुत डीप लेवल पे इंट्रोस्पेक्ट किया है कि हाँ, इफ यू आर डूइंग दिस, उसके पीछे की वजह ये है, दैट मीन्स दिस इज अवर कोर वैल्यू। ऐसे हमने पूरा डिराइव करके 14 ऐसे सेट किए हुए हैं। मैं आपको सारी 14 तो अभी नहीं बताऊंगा हाँ, क्योंकि एक वो, बताओ हाँ, कोई ट्रेड बड़ी सी। सीक्रेट है। हाँ, मैं आपको 3-4 बता देता हूँ, गोल्डन नगेट्स है हमारे जो। बेसिकली हमारा मानना ये है कि एवरीथिंग इज माय फॉल्ट। अगर हम कोई भी लेवल पे किसी बंदे को अगर ब्लेम करते हैं तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद को लेनी चाहिए, बिकॉज वी बिलीव इन अकाउंटेबिलिटी। एज लॉन्ग एज आई एम अकाउंटेबल फॉर माई एक्शंस, everyone around me will also take care of their actions. अकाउंटेबिलिटी। Accountability, so everything is my fault. I am accountable for the results that I am producing and even the results that my team is producing. ये चीज़ हमने ऐसे डिराइव करी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रोडक्ट इस तारीख को लॉन्च करना है, ये नहीं हुआ, तो वी आस्क वाई वाई वाई, ऐसे 5 लेयर हम वाई जाएंगे ना, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी लीडर की, जो टॉप मैनेजमेंट में रहते हैं। सो इट शुड बी योर फॉल्ट। वंस यू टेक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, देन योर टीम विल ऑल्सो बी रेडी टू टेक अकाउंटेबिलिटी एट वॉट एवर लेवल। ये प्रोजेक्ट में मेरे से गलती हुआ, ठीक है, और ये मैंने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया है। वंस आई से ओ दिस इज माई फॉल्ट, आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, तो सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली बोलेगा नहीं, ये मेरी मिस्टेक है, राइट? ये रिवर्स साइकोलॉजी हो गई। बट इवन देन वी बिलीव दैट एवरीथिंग इज माई फॉल्ट, आई कैन नॉट ब्लेम समथिंग ऑन द अदर्स, राइट? तो ये है एक कोर वैल्यू हमारी हो बहुत गई। बढ़िया सर आप। दूसरी है एजुकेट, एंटरटेन एंड एम्पावर, राइट? सो वी वांट टू एजुकेट अवर पीपल, एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विथ अस। इसमें आप अगर देखिए तो बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। वन इज अवर टारगेट ऑडियंस, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है। द सेकंड इज द कंपनी इटसेल्फ एंड द थर्ड इज द टीम। तो जो टीम, डॉक्टर्स और कंपनी, ये तीनों में ये चीज़ हम इम्प्लाई करते हैं कि वी वांट टू एजुकेट, एम्पावर एंड एंटरटेन। सिर्फ एजुकेशन देंगे तो बोलेगा कि ये ज्ञान फैल रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, वी वांट टू एंटरटेन एंड एम्पावर एज वेल,
at all the levels of this company, we have given freedom to our staff, to our team to make decisions at certain levels. उनको ऐसे परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि सर अगर मुझे ये करना है मैं कर सकता हूँ, go ahead. We are giving you the power to take actions if that is going to help you educate and entertain our clients. तो ये दो मेन कोर वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही इम्पैक्टफुल रही है हमारी कंपनी में आज तक। अच्छा एक बात बताओ सर, ये हर्बल प्रोडक्ट के नाम पे भी बहुत सारी कंपनियां हैं, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट भी बहुत सारी कंपनियां हैं। राइट। अब जैसे अपन चिप्स की बात करें तो चिप्स वाले आते हैं तो वो पड़े लेबल पड़ेगा इंडिया, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या बताते हैं। आज पता चल रहा है अपन को, तो फिर भी खा रहे हैं अपन तो। और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक वाला फूड भी आ रहा है, पर फिर भी ऑर्गेनिक फूड कम चलता है, कम बिकता है मार्केट में। ऐसे ही हर्बल प्रोडक्ट कम बिकते हैं मार्केट में और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। राइट। तो ये रेशियो जो है वो सही बैलेंस में चल रहा है नहीं? देखिए, इन माय ओपिनियन हर्बल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं ना, उनकी एक लिमिटेशन रहती है। लिमिटेशन इन द सेंस? जो कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, नेचर में से जो डिराइव करने का जो कॉस्ट है ना, इट इज़ वे टू हाई। अच्छा, कॉस्ट हाई उसका। हाँ, कॉस्ट हाई है और उसका जो प्रोसेस रहता है वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इट इज़ नॉट एज़ ईज़ी एज़ केमिकल प्रोडक्ट्स। ओह। हाँ, कहीं नेचर डिराइव्ड जो केमिकल्स रहते हैं उसमें ऐसा रहता है कि वी हैव टू बी केयरफुल इन मिक्सिंग। जो केमिकल्स को मिक्स करना है वो प्रोसेस में भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो केमिकल प्रोडक्ट्स है, दे आर साइंटिफिकली प्रूवन टू डिराइव बेटर रिजल्ट्स, डिलीवर बेटर रिजल्ट्स। तो जो रिजल्ट्स है उसका ये डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहेगा। एंड दिस इज साइंस। मैं ऐसा नहीं कि अपना बिलीफ सिस्टम बिकॉज आई हैव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मैं ऐसा कह रहा हूँ। जो केमिकल्स है दे आर एक्चुअली, इफ़ यू सिलेक्ट द केमिकल सुटेबल फॉर योर स्किन, अगर सेंसिटिव स्किन है तो बहुत हार्श केमिकल्स नहीं करना है। सो वंस यू सिलेक्ट द राइट सेट ऑफ केमिकल्स, दे विल फॉर श्योर डिराइव मोर रिजल्ट्स देन हर्बल प्रोडक्ट्स। अच्छा, केमिकल्स भी अच्छे हैं, ऐसा कोई किसी ने हाँ, टैगलाइन बोली थी। हाँ, केमिकल्स अच्छे हैं फॉर श्योर। मुझे क्या पता है, मुझे याद है पर ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, कॉन्शियस केमिस्ट, हाँ, कॉन्शियस केमिस्ट। आई थिंक रॉबिन। और रॉबिन जी, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो अच्छे दोस्त हो आप मेरे, और आपने बात बोली थी तो मैं बता रहा हूँ कि केमिकल्स अच्छे हैं। केमिकल्स अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताओ सर, ये मेन की जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मार्केट में भी बिक रहे हैं या फिर अभी भी स्टिल वुमेन सेंटर की है ये? देखिए, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि दोनों कैटेगरीज़ को प्रोवाइड करते हैं वैल्यू, राइट? क्योंकि द दरअसल ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए काफ़ी मैन कंपनीज़ जो है, द मैन कंपनीज़ ऐसा, मैन कंपनी, हाँ। तो ये कंपनीज़ ऐसी है जो पर्टिकुलरली मेन स्किन केयर पे फ़ोकस कर रही है। लेकिन अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे। द मेन सेगमेंट जो बोलते हैं, उनका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, और दे डोंट केयर कि मेरी स्किन ऐसा है, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, अपने आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। ये सही बात है, बहुत बेसिक लेवल अपना सोसाइटी का है वैसे। और जो वुमेन है, उन लोगों को खूबसूरत दिखना है। आता ना इंस्टाग्राम पे रील, हाँ, पैसा होगा तो कैसे भी साथ में कोई भी घूमेगा। बराबर है। तो वो अपना जो माइंडसेट है, वो उसी हिसाब से है कि हाँ, वन्स आई हैव अ बिगर बैंक अकाउंट, नो वन इज़ गोइंग टू जज मी बाय माय स्किन टोन। राइट। मेरा जो चेहरा पे पिंपल है, कोई बात नहीं, मेरे साथ 5 लोग खड़े हैं, हाँ, तो मेरा पर्सनैलिटी वैसे ही अच्छा है। इसलिए मैं सभी ऑडियंस को बोल रहा हूँ, सारे लड़कों को पैसा वैसा कमाओ, ये फोकट में इधर उधर लड़कीबाजी नहीं करना हाँ। और चेहरे को ध्यान नहीं देना। बस बेसिक जो 2-3 हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फेस वॉश करना चाहिए, दिन में 2 बार आप फेस वॉश करो, तो ऑयली स्किन नहीं लगेगी, जिससे हम थोड़ा साफ-सुथरा, बिकॉज़ इट इम्पैक्ट्स योर ओवरऑल पर्सनैलिटी एज़ वेल। सिर्फ बैंक अकाउंट बड़ा होने से ही नहीं हो जाता, दिल भी बड़ा होना चाहिए, आप ऐसा दिल बोल भी बड़ा होना चाहिए और फेस भी साफ होना चाहिए हाँ। वैसे तो। ऑयली फेस लेके आप कहीं पे गए तो ऐसा लगेगा कि ये बिज़नेसमैन है या फिर लेबर क्लास में से ऐसे ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है और हाँ, 9 टू 5 ऐसे फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है और आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है, फिर पर्सनालिटी भी बनानी पड़ेगी हल्की फुल्की। एग्जैक्टली। सो दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स आफ्टर वन पॉइंट इट मैटर्स। इसका एक मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। बताओ सर। आपने देखा होगा तो मार्क जकरबर्ग का लास्ट 2 साल में जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, राइट? तो अर्लियर पीपल वर थिंकिंग कि ये पूरा रोबोट की तरह काम कर रहा हाँ, है। ऐसे बड़े को काम हाँ, करता है। इवन इफ ही इज अ बिलियनर, ही इज वर्किंग लाइक अ रोबोट। उसको जो जवाब लिखे गए वही याद रहना है। तो ही स्टार्टेड लिसनिंग टू पीपल। तो क्या किया, पूरा पर्सनालिटी शिफ्ट कर दिया उसने कि नहीं, आई एम द ओनर ऑफ माई कंपनी और मैं पूरा जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ। अभी वो कहीं कराटे कर रहा है, कहीं सिंगिंग कर रहा है, डांस कर रहा है टाइट कपड़े पहन के। हाँ, तो वो पूरा उसने पर्सनालिटी चेंज क्यों किया? उसका तो बैंक बैलेंस बड़ा है ही। सोशल फियर तो है पर। हाँ, वो है ही। तो चाहे कितना भी बड़ा बंदा हो गया, इलॉन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, उनको भी ये रहता है कि नहीं, लोग अगर ये छोटी-छोटी बातों पे मुझे जज करेंगे तो मैं ये भी चेंज करता हूँ और पूरा पैकेज डिलीवर करना है। वाह। अच्छा, एक डिबेट चल रही है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप अच्छे होते हैं या फिर अफोर्डेबल प्रोडक्ट अच्छे होते हैं? इसमें देखा जाए तो
हमेशा माइंडसेट ऐसा है ना कि मैं महंगा खरीदूंगा तो बढ़िया रहेगा। पर आजकल तो मैं आपको एक इंसिडेंट मतलब, जैसे आप जीन्स वीन्स खरीदते हो तो पहले खरीदते तो 10 साल चलती थी, हाँ, आज उतनी पैसी खरीदोगे तो 2 महीने चलेगी। बराबर है। ये देखा जाए तो ज़्यादातर कहाँ से इसका रूट आप देखें ना तो लग्जरी फैशन में से हुआ है। जैसे बड़े-बड़े ब्रांड है गुची, लुई विटॉन, बर्बेरी, आप उनके कपड़े लेते हो, तो आप यू आर जस्ट पेइंग फॉर द ब्रांड। मैं अगर 80,000 के मैं जूते लेता हूँ, तो उसमें नाम वो जो लोगो छपा है उसी के मैं पैसे दे रहा हूँ। वो क्वालिटी को बांग्लादेश में ही बनने वाला है, पाकिस्तान में ही बनने वाला है। राइट। तो उसका मैं पैसा ये ब्रांड को दे रहा हूँ बिकॉज़ दे आर देयर लोगो ऑन इट। तो यहाँ से वो पूरा थॉट प्रोसेस जन्मा कि अगर ये जूते बनते बांग्लादेश में, तो मैं इसके 80,000 रुपए क्यों दूँ? वो भी इटालियन कंपनी को, जो आउटसोर्स कर रही है बांग्लादेश में। तो ये पूरा हमने कनेक्ट किया एंड दैट इज़ स्लोली कमिंग टू द स्किन केयर इंडस्ट्री। पर रियलिटी ये है कि स्किन केयर इंडस्ट्री में द मोर एक्सपेंसिव द प्रोडक्ट, चांसेस आर, ऐसा नहीं है कि 100% प्रोडक्ट्स में ये ट्रू है, चांसेस आर कि दे आर मेंटेनिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एसओपी, हाइजीन। उनके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें जो पूरी प्रोसेस रहती है, दे टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जो हाइजीन लेवल पे हम बोलते हैं ना, दे आर वेरी माइन्यूटली ट्रैकिंग दीज थिंग्स। जैसे मैं अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में बात करूँ, तो हमारे में क्या होता है कि वंस वी रन आउट ऑफ एक पर्टिकुलर बैच हमने प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद पूरा डिस्टिल्ड वाटर का जो पूरा टैंक है, वो फैक्ट्री के ऊपर लगा हुआ है। नाउ दैट डिस्टिल्ड वाटर का जो पूरा प्रोसेसिंग रहता है, उसका कॉस्ट ही हमको बेयर करने में दिक्कत होती है, राइट? सो इवेंचुअली वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। सो फ्रॉम हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ वी टेक इट अप अ नॉच, दैट इज incurring more expenses, more investment on our end। तो somehow हमको तो प्रॉफिटेबल रहना है, तो एमआरपी भी थोड़ी हमको बढ़ानी पड़ेगी, राइट? तो बिकॉज that thing is taking place, we are increasing the MRP. So the chances are the more expensive the product, the better in hygiene and manufacturing process उसका ज़्यादा साफ सुथरा रहेगा, एक आजकल एक और चल रहा है इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, DIY स्किन केयर। राइट? हर कोई डर्मोलॉजिस्ट बना हुआ है कि भैया कि ये स्किन लगा लो, वो स्किन लगा लो, बढ़िया हो जाएगी एकदम से। तो क्या इज इट राइट कि भैया कोई भी सजेस्ट करे और आप लगा लो, ट्राई कर लो? देखिए, ये जो DIY का ट्रेंड है ना, दैट इज़ समथिंग पर्सनली मुझे जो आई एम बिल्कुल अगेंस्ट इट। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया, डर्मेटोलॉजिस्ट हैव स्टडीड देयर होल लाइफ, दे हैव गिवन टू स्टडीइंग द साइंस बिहाइंड स्किन। अभी कोई भी इन्फ्लुएंसर बोलेगा कि आप अपने होंठ पे ये लेमन और हनी का जूस करके होठों पे लगाएंगे और होंठ बहुत साफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यू डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट। आपने एक दो घर के अपने नुस्खे बनाए, ट्राई किया, आपको रिजल्ट मिला, दैट डजंट मीन कि आपके सारे ऑडियंसेस को सेम रिजल्ट मिलेगा। अल्टीमेटली नो वन इज गोइंग टू होल्ड देम लायबल, सो दे आर फ्री टू स्पीक वॉट एवर दे वॉन्ट। अगर इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर के अपने तरीके आजमा के अपने होठ जला दिए, तो आप उसको थोड़ी बोलोगे कि तेरी जलेबी वजह है, से जल गए। जलेबी है लोगों के। हाँ, जलेबी है इसलिए। तो ये जो है DIY, दैट इज प्योरली होममेड थिंग, जो अपने दिमाग में रहता है ना कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा तो बहुत व्यूज मिलेंगे, राइट? तो वो चक्कर में आप अगर कुछ भी स्किन केयर का आपको कंसल्टेशन चाहिए, देन गो टू अ रेप्यूटेड डर्मेटोलॉजिस्ट नियर यू, गेट योर स्किन टेस्टेड कि मेरी स्किन टाइप कौन सी है, गेट योर हेयर टेस्टेड। अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो इज इट वाटर इश्यू, जेनेटिक इश्यू है, स्ट्रेस की वजह से है, क्या है, गेट इट टेस्टेड थ्रू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। जो आप कहते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट ट्राई किया, मैंने खुद बनाया, इसमें ये शक्कर, नींबू, हनी ये सब डाला और बहुत अच्छे बाल आए, ऐसा नहीं होता। दैट बेयरली वर्क्स। और अगर वर्क भी करता है तो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए वर्क करेगा, सम माइनर परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए वर्क करेगा, हर कोई के लिए वर्क नहीं करता ये। एक बार क्या हुआ, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में गाजर घास बहुत उगती है। तो एक बात, गाजर घास तो जल्दी बहुत उग जाती है, फट आपने देखी होगी गाजर घास तो उधर की तरफ वो नॉर्थ साइड में होती है बहुत ज़्यादा। तो एक बार क्या हुआ कि एक आदमी सुबह सुबह नमक का पानी का कुल्ला कर रहा था, करारे कर रहा था, गुड़ 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 किया उसने और थूका हो, फिर वापस किया, फिर उसने थूका। थोड़ी देर बाद देखता है वो गाजर घास जल गई, मतलब वो खराब वो हो गई उसी। वाह, उसने बोल दिया यार गाजर घास नमक के पानी से खत्म हो खत्म जाती हो है। जाते हैं। और वो कोई मीडिया वीडिया का कोई आदमी था तो उसने बता दिया, मीडिया में छप गया कि गाजर घास नमक के पानी से होती है। तो गवर्नमेंट को भी लगा गाजर घास का एक सोल्यूशन मिल गया, तो गवर्नमेंट ने भी वो इम्प्लीमेंट कर दिया और टैंकरों से वो गाजर घास पे नमक का पानी छिड़काव करने लग गए। कुछ नहीं हुआ, पैसा बर्बाद हो गया, वापस गाजर घास ऐसी की वैसी उगने लग गई। अभी आप तो कितना सोचिए बड़ा ये, एग्जाम्पल है ये। हाँ, तो इफ गवर्नमेंट इज फॉलोइंग इनटू दिस, तो कंज्यूमर जो हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, वी आर वेरी नाइव टू दिस। अपना माइंड बहुत फर्टाइल रहता है, जब स्क्रॉल करते रहते हैं तो अगर कुछ भी दिखा कि हाँ मैं ये भी ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी अपनी ऑडियंस को हमेशा यही बोलता हूँ कि कुछ भी आप हमारी बात भी सुन रहे हो तो सोच लो, समझ लो, तुम्हारे हिसाब से जो काम करना है तब करो। हाँ, एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं बट आपके पर्सपेक्टिव, आपका दिमाग,
आपका सब कुछ। हाँ, वो स्टार लगा देना चाहिए कि हाँ, यूज योर आप ही ओन को ब्रेन। देखना है। आपको अपना लॉजिक लगा के अपने पर्सनालिटी और अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से जो सूट करता है वो आप कर सकते हो। अच्छा, एक पैराबेन और सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट भी आजकल बहुत चल रही है, मार्केटिंग गिमिक है या फिर? देखिए अभी, हाँ, जो पैराबिन प्रोडक्ट्स जो है, पैराबिन और सिलिकॉन, वो ऐसा इश्यू है कि बहुत लोग पूरे बाय इन कर चुके हैं। द पीपल हु वांट पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट्स, वो दूसरे कोई प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स है उसमें सिलिकॉन लगता है। जैसे अभी आप ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन की बात कर लो, तो फीमेल का क्या रहता है कि मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन लगाना है तो टैन भी नहीं होगा, तो उसके लिए आपको सिलिकॉन वाला ही सनस्क्रीन चाहिए। एनीथिंग दैट इज ट्रांसपेरेंट मोस्ट लाइकली हैज सिलिकॉन इन इट। तो ये जो है ना, वो पूरा ओरिजिनेट कैसे हुआ कि पैराबिन इज बैड बिकॉज इट इज टेस्टेड ऑन एनिमल्स। तो ये सारी चीजें गलत है। इट इज टू डिफरेंट थिंग्स एंटायरली। वो शुरू हुआ मार्केटिंग गिमिक से एंड देन पीपल बॉट सो मच इनटू इट कि अभी मुझे उसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं है। तो जो सिलिकॉन रहता है, इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट थिंग्स। अगर आप ट्रांसपेरेंट मेकअप की बात करते हैं, टिंटेड सनस्क्रीन की बात करते हैं, तो ऑल ऑफ देम हैव सिलिकॉन तो रहता ही है। अभी उसमें क्वालिटी, जैसे मैंने बोला कि मोर एक्सपेंसिव द प्रोडक्ट द बेटर द क्वालिटी ऑफ सिलिकॉन। ये सिंपल सी चीज़ है, राइट। राइट? तो सिलिकॉन फ्री एक ऐसी चीज़ है कि यू शुड रीड द बैक ऑफ द प्रोडक्ट कि इसमें सिलिकॉन है कि नहीं। अगर है तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली हार्मफुल फॉर योर स्किन। और ये सारी चीज़ें अगर आप कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट करते हो, देन दिस गेट्स यू विल गेट अ बिगर पिक्चर और सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। कोई प्रोडक्ट ऐसी रहती है जिसमें सिलिकॉन यूज़ करना आपके लिए हानिकारक कहलाता है, और कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू योर स्किन, सो यू आर मोर देन फ्री टू यूज़ इट। और सर जी, बहुत बड़ा पॉडकास्ट, एक आज के पॉडकास्ट है। एक लास्ट सवाल आपसे, आप करोड़ों रुपए का एम्पायर संभाल रहे हो और यूएस भी रह के आए हो, और वहाँ पे भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, समझी है। एक नया बंदा स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उसको क्या आना चाहिए, एक ऐसी चीज़ जिससे वो उसके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना दे, राइट, अपार्ट फ्रॉम माइंडसेट? राइट, ऑफ कोर्स। माइंडसेट तो होगा तभी तो हाँ। वो स्टार्टअप का एम्बिशन है, राइट? सो बेसिकली मेरा मानना ये है कि व्हाटएवर पोजीशन यू आर इन, व्हाटएवर योर टाइटल इज, the number one thing any business guy should know is selling. चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, यू आर सेलिंग। इवन इफ यू आर अ सीईओ, यू आर सेलिंग। अभी आपको क्वेश्चन होगा सीईओ क्या सेल करेगा, वो तो कमेंट देता है। नहीं, सीईओ इज सेलिंग द विजन टू द टीम। आई एम सेलिंग अल्टीमेटली कि हमको यहाँ जाना है और ये पॉसिबल है। तो वॉट एवर लेवल एट ऑर्गेनाइजेशन यू आर लुकिंग एट, यू शुड नो हाउ टू सेल। मार्केटिंग हो, सेल्स का बंदा तो सेल करेगा ही। इवन इफ इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग गाय, तो यू आर सेलिंग समथिंग। यू आर सेलिंग कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है ये इतना बढ़िया है। सो वन थिंग दैट यू शुड मास्टर अर्ली ऑन इन लाइफ, अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, सो दैट इज सेलिंग। कोई भी फील्ड में आप ले लो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है, इवन आईटी फील्ड, यू हैव टू लर्न हाउ टू सेल। इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल, यू कैन नॉट डू बिजनेस। मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, जहाँ पे मैं सिर्फ सेल्स स्किल सिखाऊंगा सर। बढ़िया है, वो चलेगा। और अगर मान लो, अगर हजारों लाखों लोगों को सेल्स स्किल सिखा दी, हाँ, तो मतलब इंडिया की अर्थव्यवस्था एकदम बूम हो जाएगी। लाखों लोग बराबर। मुझे दुआएं भी देंगे। हाँ, नहीं, वो ऐसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। काफी मजा आया आपसे बात करके। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ही बढ़ते रहे। थैंक यू सर। और जब और हजारों करोड़ की कंपनी हो जाए, तो एक बार फिर आइएगा, थैंक यू। वापस करेंगे पॉडकास्ट। थैंक यू काफी फॉर अच्छी श्योर। लर्निंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।